हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ अनविजिबल पाइपिंग लगाना। जो कुर्ती के चाक में आप किस तरीके से लगाते हो वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। चाहे आप पाइपिंग लगाओ चाहे आप लेस लगाओ, दोनों ही सेम इसी तरीके से यहाँ पर लगने वाली हैं। अगर आप ऊपर से लगाना चाहते हो वो तो आप इजीली चाक पर बना के लगा सकते हो, लेकिन इनविजिबल लगाना चाहते हो आप इस तरीके से लगाओगे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे फिनिशिंग आने वाली है। मैंने ऊपर साइडों में भी और नीचे भी दामन पे इसी तरीके से यहाँ पे ये लेस लगाई है। लेस मैंने ये जो पाइपिंग है वो मैंने धागे वाली ली है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हो। अफ़गानी सलवार इसके साथ बनाई हूँ, उसके बॉटम में भी मैंने सेम इसी तरीके से पाइपिंग डाली हुई है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये पाइपिंग आपको यहाँ पर किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके कुर्ती के चाक पे पाइपिंग लगाओ है ना, या लेस लगाओ, कुछ भी लगाओ। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गला कंप्लीट कर लेना है और साइड की फिटिंग कंप्लीट कर लेनी है। जिस तरीके से नॉर्मल सूट को हम सिलते हैं उसी तरीके से यहाँ पे सिल को कंप्लीट कर लेना है इसे। अब आते हैं नीचे चाक की बारी। तो देखो, जो जितना कपड़ा तुमने यहाँ पे फोल्डिंग में लिया है ना, उस कपड़े को किस तरीके से करेंगी। ये लिया यहाँ पर ये सूट, इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा कर लिया हमने, यहाँ पे ये निशान आ रहे हैं हमारे फोल्डिंग वाले, ये नीचे की साइड आ रहा है ना, इतना ही निशान हम इधर की साइड लगाएंगे। अभी लगाया है हमने उल्टे की तरफ। इसमें दो तरीके हैं, या तो आप उल्टे पे इस तरीके से प्रेस लगा लो, एक पार्ट को उठाना है और ऊपर तक जहाँ तक हम फोल्डिंग रखने वाले हैं वहाँ तक इस पे अच्छे से प्रेस लगा लेंगे तो यहाँ पे सीधे की साइड हमें एक क्रीज मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी प्रेस लगा के क्रीज ले लेनी है। अगर आप इस तरीके से प्रेस लगा के क्रीज नहीं ले रही हो तो ये जो निशान है ऊपर उल्टे की साइड, इसको सीधे की साइड उठा लेना है। ये निशान उठा लिया। अब इस निशान को हम सीधे की साइड यहाँ तक मिलाएंगे, जहाँ तक चाक बने हुए हैं ना, चाक तक मिलाएंगे और अंदर लेके जाएंगे इस निशान को। किस तरीके से मिलाएंगे, अभी मेरे को यहाँ से और यहाँ तक इन दोनों निशानों को मिला लेना है आपस में। ये मिल गई हमें यहाँ पे पाइपिंग की लाइन, इस पे हमें पाइपिंग लगानी है। और यहाँ चाक बने हुए हैं ना, तो हमें चाक तक नहीं छोड़ना है, चाक के अंदर तक इस पाइपिंग को ऊपर तक लेके जाना है। सेम इसी तरीके से इस निशान को इस पार्ट पे भी उठा लेंगे। तो मैं फ़िलहाल ये वाली निशान नहीं लगा रही हूँ, मैं प्रेस लगा के इस पर क्रीज बनाने वाली हूँ दोनों ही साइड। तो वो मैं किस तरीके से बनाऊँगी अभी मैं बना के दिखाती हूँ। सीधा रख लिया कुर्ता और यहाँ चाक पे से पकड़ना है और यहाँ नीचे से पकड़ना है, जहाँ से तुम फोल्डिंग रखना चाह रही हो। उल्टे की तरफ इसको फोल्ड कर देना है और यहाँ पे प्रेस लगा लेनी है इस पे। यहाँ पे मैंने प्रेस लगा ली तो ये क्रीज बन गई ना। चारों ही पार्टों पर इसी तरीके से क्रीज बना के ले लेनी है। एक इधर हो गई, सेम देखो दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से क्रीज बना लेंगे। सीधे की तरफ से पलटना है, उठाना है और उल्टे की साइड पलट देना है कपड़े को। इस वाले चाक पे और इस पे देखो, इन दोनों पे यहाँ पे क्रीज बन के हो गई है रेडी। इधर भी हो गई, इधर भी होगी। सेम इसी तरीके से इधर के चाक पे भी क्रीज बना लेंगे। अभी हमारी क्रीज बन के हो जाएंगी रेडी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ पाइपिंग धागे वाली। ये यहाँ पे पाइपिंग है धागे वाली, इसको बनाना मैंने पहले से सिखाया हुआ है और वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है, लिंक और दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेक कर लेना। देखो इधर की साइड ये पाइपिंग बनी हुई है धागे वाली और इधर इस तरीके से ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो इसको रखना किस तरीके से, सीधा रखना है कुर्ते को। कुर्ते के ऊपर हम इस क्रीज के ऊपर इस पाइपिंग को रखेंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, इसको रख के आराम से। कहाँ तक लगानी है ये सिलाई, चाक तक। ये सिलाई लगाने के बाद
ये जो हमारा चाक का कपड़ा है इसको इस तरीके से पलटेंगे और पूरे कपड़े को इस पाइपिंग के ऊपर पलट देंगे। तो एक सिलाई जब हम यहाँ से लगा देंगे तो हमारी जो पाइपिंग है वो साइडों में इस तरीके से निकल के आएगी। अगर देखो मैं यहाँ पे ये पाइपिंग लगा रही हूँ, अगर आप लेस लगा रहे हो किसी भी टाइप की पतली पत्ती दिखा रहे हो, सेम इसी तरीके से लेस लगेगी, इसी तरीके से ही पाइपिंग लगेगी। तो दूसरे चाक पे भी मैं यहाँ पे क्रीज बना के रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने क्रीज लगाई है उसी क्रीज पे होके पाइपिंग लगाने वाली है। पहले कुर्ते को आपको सीधा रखना है और बैक पार्ट से मैं शुरुआत कर रही हूँ यहाँ पे पाइपिंग लगाने की। लेकिन पाइपिंग लगाने से पहले आपको फुट में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। फुट में चेंजिंग करनी है, सुई को नीचे करना है और फुट को पेज प्लास की सहायता से एक साइड कर लेना है। मतलब फुट में बीच में हमें गैप बना कर रेडी कर लेना है। उसी गैप में होके हमारे यहाँ पर पाइपिंग चलने वाली है। अगर आप पाइपिंग लगा रहे हो चाक पे तो इस तरीके से आपको फुट में चेंजिंग करनी पड़ेगी। अगर आप लेस लगा रहे हो कोई सी भी ट्रायंगल वाली या कोई भी इनविजिबल, तो आपको फुट में चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर धागे वाली अगर आप पाइपिंग लगा रहे हो तो आपको फुट में ये चेंजिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पाइपिंग चलने वाली है वो फुट के गैप में ही चलने वाली है। उसी से यहाँ पे जो पाइपिंग है वो बारीक बारीक निकल के आएगी। यही सिलाई हमारी मेन यहाँ पर रहने वाली है कि हमें पाइपिंग कितनी मोटी या कितनी पतली दिखानी है। तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो की लिंक दे दूंगी, जिस तरीके से मैंने उसमें पूरी चेंजिंग बताई है कि अगर आप धागे वाली पाइपिंग बना रहे हो या किसी कपड़े पे लगा रहे हो तो हमें फुट में किस तरीके से चेंजिंग करनी है। तो वो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। तो मेरी एक साइड यहाँ पे पाइपिंग लग जाती है और पाइपिंग को आपको कहाँ तक लगाना है, जहाँ तक हमारी जो फिटिंग वाली सिलाई आ रही है, जहाँ से चाक बनने वाले हैं उस सिलाई से 1 इंच ऊपर तक यहाँ पे पाइपिंग को लगाना है। और 1 इंच ऊपर हमें कहाँ लेके जाना है, मार्जिन की तरफ, अंदर की तरफ, और यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। अब यहाँ पे जो हमारा साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से पलटेंगे और पाइपिंग के ऊपर पूरे कपड़े को ले लेंगे। मतलब कितना लेना है हमें, आपको यहाँ पे चाक कितने चौड़े फोल्ड करने हैं उस हिसाब से इस कपड़े को पलटना है। मैं यहाँ पे सिलाई वाले रखूँगी तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे चाक की जो चौड़ाई है उसको रख लूँगी। अगर आप तुरपन वाले रख रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कटिंग करते वक्त चाक की जो चौड़ाई रखते हैं नॉर्मली 1.5 इंची रखते हैं तुरपन वाले की, लेकिन आप इस तरीके से पाइपिंग वाले रखने हो तो आपको यहाँ पे जो चाक की चौड़ाई है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं, वो करीबन 2 इंची रखना है। यहाँ पे जिस तरीके से मैं सिलाई वाले में नॉर्मली 1 इंची रखती हूँ चाक की फोल्डिंग के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा, तो लेकिन मैंने यहाँ पे पाइपिंग बनाई है तो मैंने 1.5 इंची चाक की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। क्योंकि देखो इस तरीके से हमारा काफ़ी कपड़ा अंदर फोल्डिंग में जा रहा है और जितना चौड़ा हमें चाक चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे कपड़ा रख लेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़े को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पाइपिंग के ऊपर पलट देना है। पाइपिंग दिखाने के लिए हमारी ये वाली सिलाई मेन नहीं रहने वाली है। पाइपिंग दिखाने के लिए हमारी जो सिलाई मेन रहेगी वो रहेगी जिस टाइम हमने पाइपिंग लगाई थी, मतलब इससे पहले जो हमने सिलाई लगाई थी पाइपिंग को अटैच किया था, वो सिलाई यहाँ पे हमारी मेन रहने वाली है पाइपिंग दिखाने के लिए। उसी से ही हमारी पाइपिंग मोटी या पतली दिखेगी। तो एक साइड मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा ली है। अब आप दूसरी साइड पाइपिंग लगाओगे तो किस तरीके से लगाओगे, हमको ये जो पाइपिंग लगा के लानी है वो ऊपर से लगा के लानी। अभी मैं पाइपिंग लगा के ले गई थी, नीचे से लगा के ले गई थी चाक पे। अब इस बार हमें पाइपिंग कहाँ से लगानी है, ऊपर से। ऊपर से इस पाइपिंग को हम नीचे की साइड लगा के लाएंगे। जिस तरीके से इधर लगाई है उसी तरीके से इधर की भी पाइपिंग हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। क्रीज मैंने बनाई है उसी क्रीज पे होके यहाँ पे हमें पाइपिंग लगानी है। अगर आप क्रीज नहीं बना रहे हो तो आप यहाँ पे चौक से निशान लगा सकते हो, बिल्कुल सीधा उसी निशान पे होके यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग देखो अब हम जो हमारी पाइपिंग चल रही है फुट के बीच में चल रही है, इधर की साइड नहीं आ रही है पाइपिंग। तो इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे तो इक्वल ही पाइपिंग सभी जगह निकल के आएगी। चाक में सब जगह इक्वल पाइपिंग यहाँ पे निकल के आएगी। अगर हम ये फुट में चेंजिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो अभी हम सिलाई लगा रहे हैं वो सिलाई हमारी पाइपिंग पे भी चल सकती है, उससे दूर भी चल सकती है। तो उसी से यहाँ पे हमारी पाइपिंग ख़राब हो जाएगी। तो आपको ये फुट में चेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। सेम पहले वाले चाक पे हमने यहाँ पे कपड़े को पलट के लिया था, इसमें भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को पलट लेंगे। जितने चौड़े हम यहाँ पे चाक रखने वाले हैं अंदर की साइड, उतना कपड़ा हम यहाँ पे छोड़ देंगे, बाकी का कपड़ा अंदर की साइड पलट देंगे। तो मैं यहाँ पे चाक एक सिलाई वाले रखने वाली हूँ, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे इस कपड़े को फोल्ड कर लूँगी।
पूरे ही कपड़े को इसी तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक तरफ के चाक कंप्लीट कर लिए हैं, पाइपिंग लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड पलट दिया है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे चाक भी यहाँ पर रेडी करेंगे। आप देख सकते हो पाइपिंग कितनी फिनिशिंग से यहाँ पे बन के आई है। इधर के चाक भी सेम इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे, तो मैं ये वाले नहीं दिखा रही हूँ। तो सेम इसी तरीके से दूसरे चाक पर भी पाइपिंग लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर की साइड कर लिया है कंप्लीट पलट के। अब हमें इसको किस तरीके से यहाँ पे चाक की शेप देनी है, कपड़े को सीधा रखना है। जो अभी हमने कपड़ा छोड़ा था उस कपड़े को अंदर की साइड पलट देना है। इस तरीके से लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी पाइपिंग है वो दोनों साइड से ही छुप जाएगी। जितनी हमें दिखानी है सिर्फ हमारे पास वही निकल के आने वाली है। ऐसा नहीं है, देखो अगर आप डायरेक्ट चाक पलट देते हो उसके बाद पाइपिंग लगाओगे तो अंदर की साइड है ना, मतलब हमारे कुर्ते की अंदर की साइड फिनिशिंग नहीं आएगी, वो पाइपिंग दिखेगी इसमें, तो उससे लुक अच्छा नहीं आएगा, बहुत गंदा सा लुक आएगा। इस तरीके से लगाओगे तो पाइपिंग हमारी दोनों ही कपड़े के बीच में छुप जाएगी। अब यहाँ पर देखो चाक किस तरीके से बनाते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल कुर्ती के बनाने, और चाक के ऊपर जाके आपको पाइपिंग अच्छी तरीक़ा से बाहर की साइड निकाल लेनी है, दोनों की बराबर इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे फुट को उठाना है, इस तरीके से इधर की साइड घुमा लेना है एक्स्ट्रा कपड़े की तरफ, और यहाँ से भी पाइपिंग को अच्छे से हाथ से निकाल लेना है। जिस तरीके से नॉर्मल चाक बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे ये चाक बना लेने हैं। बस आपको इसमें यहाँ पे 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा लगने वाली है। पहली तो जो हम पाइपिंग लगाएंगे वो सिलाई एक्स्ट्रा लगेगी, दूसरी हम एक्स्ट्रा कपड़े को पलटेंगे वो एक्स्ट्रा लगेगी। अब ये तो हम चाक बनाएंगे तब भी हमें ये वाली सिलाई नॉर्मल चाक में भी लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा के लूँगी इस चाक पे। अगर आपको यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है तो भी कोई इशू नहीं है, एक सिलाई ये लगा लेनी है, एक बिल्कुल पाइपिंग के पास लगा लेनी है। एक्स्ट्रा धागे को यहाँ पे कट कर देना है, और एक तरफ के चाक यहाँ पे मेरे बन के हो जाते हैं कंप्लीट। इस पे हम प्रेस लगा के लेंगे तो ये जो पाइपिंग है वो एकदम से अच्छे से बैठ जाएगी। तो सेम इसी तरीके से इधर के चाक को भी हम यहाँ पे पलट के कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों चाकों को मैंने यहाँ पे बना के कर लिया है रेडी कुर्ती के को। अब हमें नीचे की साइड पाइपिंग लगानी है, तो वो किस तरीके से लगा लेंगे, वो भी 2 तरीके से लगती है, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीका आपको बताने वाली हूँ। नीचे की आपको कितनी फोल्डिंग रखनी है उस हिसाब से यहाँ पे आपको कपड़े पे निशान लगा लेना है या अंदाज कर लेना है। तो नीचे यहाँ पे मैं पाइपिंग लगाऊंगी, देखो पाइपिंग मैं लगा रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से। जितनी मुझे नीचे से फोल्डिंग चाहिएगी उतने ऊपर से मैं यहाँ पे ये पाइपिंग लगा दूंगी। सेम उसी तरीके से पाइपिंग लगानी है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पाइपिंग लगाने से पहले पाइपिंग को आधा इंची बाहर की तरफ छोड़ देना है। सेम इसी तरीके से इधर भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर की साइड पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमारी नीचे की पाइपिंग हो जाएगी कंप्लीट। तो मैं सेम जैसे साइड के चाक बनाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े को पलटा था, इसी तरीके से इसको भी मैं ऊपर की साइड पलट के यहाँ पे पूरे ही चाक पे कंप्लीट कर लूँगी। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो पूरे ही कपड़े को मैंने यहाँ पे पलट के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे कपड़ा आपको अच्छी तरीक़ा से ही पलटना है। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। अब जो एक्स्ट्रा पाइपिंग थी उसको अंदर की साइड पलट देना है। जैसे हमने साइड के चाक पे एक सिलाई लगा के कंप्लीट किया है, नीचे की साइड भी हम इसी तरीके से एक सिलाई लगा के नीचे के पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से बैक पार्ट पे भी यहाँ पे पाइपिंग लगा के तो पूरी ही कुर्ती को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। यही पाइपिंग मैंने गले पे लगाई है, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दे दूँगी, आप जाके देख सकते हो गले पे हम पाइपिंग किस तरीके से लगा सकते हैं धागे वाली। तो मेरी पाइपिंग यहाँ पे लग के हो जाती है कंप्लीट। तो फाइनल लुक कुछ इस तरीके से इस कुर्ती का रहने वाला है। ये मैंने कंट्रास्ट में दी है, जो कुर्ती पे थोड़ा सा इसमें वर्क हो रहा है पिंक कलर का, उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये पाइपिंग बनाई है। आप देख सकते हो अंदर से भी हमारी पाइपिंग बिल्कुल छुप गई है, ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे पाइपिंग दिख रही है। तो इस कुर्ते के नीचे जो मैंने बनाई है वो बनाई है अफ़गानी सलवार। उसके बॉटम में भी मैंने सेम इसी तरीके से पिंक कलर की ही पाइपिंग दी हुई है। ये हमारे फ्रंट की रहने वाली है पाइपिंग, नीचे बॉटम की, और ये यहाँ पे हमारी सलवार का लुक रहने वाला है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अफ़गानी सलवार बनाई है, उसमें के बॉटम में भी मैंने ऊपर नीचे यहाँ पे पाइपिंग लगाई है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।